शिव और पार्वती की कृपा जब जीवन में होती है तब जीवन के आध्यात्मिक मार्ग, भगवत मार्ग खुल जाते हैं। और बिना श्रद्धा विश्वास के भगवत भक्ति भी आरंभ नहीं होती। बिना विश्वास श्रद्धा के ग्रंथ का श्रवण मनन चिंतन भी, आप बैठे होंगे श्रद्धा विश्वास नहीं है तो बस सुनकर किस कान से निकाल दोगे। लेकिन श्रद्धा जमी, अरे शिव महापुराण भगवान शिव का साक्षात स्वरूप और वो दिव्य ज्ञान हम श्रवण करने जा रहे हैं जो भगवान शिव ने नंदी को सुनाया। इस ग्रंथ की परंपरा है कि ग्रंथ किसने सुनाया? भगवान शिव के मुख से निकला हुआ ये ग्रंथ है। अपने दिव्य गण नंदीश्वर को सुनाया। नंदीश्वर ने सनकादिक ऋषियों को, सनकादिक ऋषियों ने व्यास जी को, व्यास जी ने श्री सूत जी महाराज को, और सूत जी महाराज ने प्रयाग क्षेत्र की भूमि में यज्ञ के लिए बैठे हुए उन 88,000 ऋषियों को सुना दिया, और जिसके माध्यम से ये ग्रंथ हम तक आया, जन जन तक हो गया। इस ग्रंथ की बड़ी महिमा है। और कहते हैं भगवान शिव को, भगवान शिव से बड़ा सरल और सबसे सरल सेवा जिस देवता की होती वो शिव ही है। अब भले ही ग्रंथ में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, 1000 बिलपत्र चढ़ाओ ये मिलेगा, 4 मुख के बिलपत्र चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, 6 मुख के चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, इतने सिर चावल चढ़ाओगे ये मिलेगा, इतनी दुर्वा चढ़ाओगे ये मिलेगा, इतने ये चढ़ाओगे ये मिलेगा, गेहूं चढ़ाओगे ये मिलेगा, सरसों के बीज चढ़ाओगे ये मिलेगा, गन्ने का रस चढ़ाओगे ये मिलेगा। लेकिन काहू के पास कुछ ना हो, किसी के पास कुछ हो ही ना ये सब सामग्री, तो कहा एक बार महादेव बोल दे तो उसकी सारी सेवा यूं ही महाराज भोलेनाथ अर्पण कर लेते हैं। महादेव 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 त्रियोविदे। 3 बार यदि कोई महादेव 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 बोल दे तो एक में तो भोलेनाथ मुक्ति दे देते हैं, जो मुक्ति नहीं मिलती, इतनी जल्दी नहीं मिलती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है, कर्म बंधन से छूटना पड़ता है तब जाके मुक्ति है, इच्छाओं से छूटना पड़ता है तब जाके मुक्ति है। वो इतनी कठिन मुक्ति एक महादेव शब्द में मिलती है, और दूसरे महादेव में तो भोले ऋणी हो जाते हैं आपके। तीसरा तो भी बाकी है, वो तो लगा ही नहीं, वो तो आपके में पड़ा हुआ है। इसलिए कहा जाता है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर भोलेनाथ अत्यंत दयालु, अत्यंत कृपालु। देखिए महाराज, शिवरात्रि में ये सारी ऋतुएं, ये सारी सृष्टि भोलेनाथ की सेवा में तत्पर है। साल में भोलेनाथ का 2 ही त्योहार आते हैं, कौन कौन से? महाशिवरात्रि और एक आता है श्रावण में पूरा महीना। कई लोग आते हैं कहते हैं हम पूरे 365 दिन भले ही व्यस्त रहें, लेकिन दीदी जी हम तो 1 महीना लग के भोलेनाथ की सेवा करते। तो फिर वो 11 महीने आप क्या करते हैं? लोग कहते हैं वो पुरुषोत्तम मास आता है ना 3 साल के बाद एक बार। अरे 3 साल हम ऐसे बिताएं, पर वो जो पुरुषोत्तम मास आता है वो 1 महीना भगवान को, तो बाकी कितने दिन क्या करते हैं आप? निरंतरता टूटनी नहीं चाहिए। अगर निरंतरता टूट जाए तो फिर उसे पूर्ति करने के लिए फिर उतना ही अथक प्रयास है, छोड़ना नहीं चाहिए उस चीज को। और भोलेनाथ को निरंतरता प्रिय है। ये बसंत, ये सारी ऋतुएं भोलेनाथ की सेवा ही तो कर रही हैं। जब जल वर्षा होती है, चौमासा पड़ता है, तब ये सृष्टि जल की सेवा कर रही होती है, तब भोलेनाथ पर जल चढ़ रहा होता है। ये प्रकृति जलमय होती है, तब जाके भोलेनाथ को हम जल चढ़ाते हैं। और जिस समय बसंत चल रहा होता है, यानी अभी वर्तमान में, तो ये सृष्टि पुष्प,
रंग अबीर गुलाल भोलेनाथ को समर्पित करती है। ये सारी ऋतुएं भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हैं, क्योंकि भोलेनाथ जैसा दयालु महाराज है भी नहीं कोई। समग्र सृष्टि जिसकी वंदना कर रही हो, जिसके लय पर चल रही हो, वह है भोलेनाथ, वह है शिव। हर एक चीज लय है, लयात्मक है। सांसों को अगर हम देखें तो सांस भी एकदम लय में चल रही है। सृष्टि का क्रम, जन्म मरण भी लय में है। कभी देखा है, कभी जवान पैदा हो गया, हमेशा बालपन ही होता है, बच्चे ही हुए, फिर वो बड़े, फिर वृद्धावस्था की और फिर मृत्यु के ऊपर लय। ऋतुओं की लय है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, वसंत, ये सब एक चक्र में चल रही है, एक लय में चल रही हैं। संगीत भी लय में चले तो, और महाराज लय से भंग हो जाए तो सुनने वाले भले ही संगीतज्ञ नहीं है, लेकिन कान में पड़ते ही समझ जाएंगे बिल्कुल बेकार गा रहे हैं, क्योंकि लय में ही सब प्रिय लगता है। और जो लय में है वही योगी है, और जो लय से अलग है, भटका हुआ है, वही संसारिक है। इसलिए कहा ना कि जब आप कोई भी वाद्य यंत्र बजाएं, सारंगी बजाएं, तो उसके तार ढीले नहीं होने चाहिए, ना अति कसके ना अति ढीले, क्योंकि ना तो अति कसके में से कोई ध्वनि निकलेगी, ना अति ढीले छोड़ने से कोई सुंदर लय या कोई तान निकलेगी। ना अति कसके ना अति ढीला, बीच के संतुलन में जीवन हो, लय में जीवन हो, तो जीवन सुगम हो जाता है, शांति में, संतोष में प्राप्ति होती है जीवन की। और यदि जीवन में लय नहीं है, कोई राग नहीं है, अब कई बार होता है ना जीवन में, लोगों के जीवन बड़े असंतुलन वाले होते हैं, कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जागना चाहिए सुबह 5 बजे, जाग रहे हैं 10 बजे। रात्रि को कोई काम नहीं है, बहाना लगा देते, नींद ही नहीं आती है। लय से भंग, इच्छा नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं। भोजन आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए, लेकिन शरीर के साथ अत्यधिक ज्यादा परेशान उस शरीर को करना, ये गलत है। अति करना तो फिर शरीर की नाराजगी भी होती है। आपने ज्यादा शरीर को ठूस ठूस कर खिलाया तो ये शरीर फिर अपनी नाराजगी दिखा, बीमार पड़ जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर बड़ी से बड़ी बीमारी ग्रसित कर लेती है, क्योंकि आपने लय को बिगाड़ा है। आप अगर संयम से सोते हैं, संयम से जागते हैं और बिल्कुल लय में हैं, तो जीवन सुगम है, बहुत आनंद में, आपको हर चीज में आनंद और शांति की अनुभूति होगी, आपकी भक्ति भी बनेगी, संयम भी रहेगा जीवन में, आपकी इंद्रियों पर भी आपका संयम रहेगा। लेकिन आपने लय से उसे अलग हटा दिया तो फिर शरीर की नाराजगी होगी कि अब रात्रि भर जगराता करें बिना किसी कारण के, और फिर जो आपने निद्रा का एक जो लय था उसको तोड़ा है, तो शरीर की नाराजगी होगी, निद्रा नहीं आएगी, निद्रा टूटेगी। और आप देखें लय कैसा है कि आप रात्रि में 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे सोते और सुबह 5 बजे उठने की आदत है, तो बिना अलार्म के आपकी आंखें खुलती हैं, यह लय है। फिर भले ही आप थके हुए हैं, आप अपने मन को कह दें तसल्ली बांधे पे तो बहुत सारा समय है, क्या करना है अपने को, तो भले ही सो जाओ, लेकिन अवश्य अगर आप लय में हैं तो शरीर अपने आप आपको जागृत कर देगा, जगा देगा। हर एक चीज लय में है, और जिसने इस लय के साथ साथ कदम बढ़ाए हैं
वही उच्च अवस्था तक जा सकता है। इसलिए शिव योगीश्वर है और योगी लय में चलता है। जिसका खान पान लय में, जिसका रहन सहन लय में, जिसका व्यवहार सद्व्यवहार सब लय में हो, वो योगी है। इसलिए मैं भगवान शिव से इन 7 दिनों में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ, बहुत उपयोगी चीजें